तो हाँ दोस्तों, हमने इसके सारे गियर पार्ट्स को अच्छे से वॉशिंग किया और सफाई किया, और जो इसके पार्ट्स से जो डैमेज थे, जो टूटे हुए थे, उसे हमने नया मंगवाया मार्केट से, स्कॉट कंपनी का ओरिजिनल पार्ट्स। और ये देखें, इसे हमने अच्छे से सफाई भी कर लिया है। ये सारे गियर एसएमएल हाउजिंग को और इसके सारे गियर को भी अच्छे से सफाई किया। ये रिवर्स आइडल गियर, जो कि हमने इसे बाहर नहीं निकाला था क्योंकि ये ठीक था। तो बाकी के सारे इसके गियर हाउजिंग के जितने भी जो गियर टीथ टूटे थे, उसके लोहे के छोटे छोटे कण और बाबरी एमरी जो भी थे, उसे हमने अच्छे से बाहर निकाल कर और इसे अच्छे से सफाई किया। तो हम इसके जो पार्ट्स मंगाए हैं वो स्कॉट कंपनी का ओरिजिनल पार्ट्स है। और ये सारे गियर, काउंटर शाफ्ट गियर, मेन शाफ्ट गियर, सारे गियर को अच्छे से सफाई किया, वॉशिंग किया, गियर फ्रॉक। और जो हमने अभी पार्ट्स मंगाया, ये फ्रंट फेस कवर, चिलिम कवर, इनपुट शाफ्ट कवर भी कह सकते हैं इसे। तो ये भी टूटा था, तो हमने इसे नया मंगाया। और इसके ये चेकनेट, काउंटर शाफ्ट चेकनेट, ये भी सेट को हमने नया मंगाया। और ये बॉल बेरिंग, जो कि ये 6308 इनपुट शाफ्ट का, तो ये भी ओरिजिनल पार्ट्स है स्कॉट कंपनी का। और ये डैमेज था, जो कि 50 टीथ काउंटर शाफ्ट हेलिकल गियर, जो कि इसके भी दांते डैमेज थे। ये पुराना वाला डैमेज थे। ये देखें, ये टीथ, ये 2-3 टीथ यहाँ पे एक ही साइड में ये डैमेज था, ये वाला। तो इसे भी हमने चेंज किया, तो इसे भी हमने नया मंगाया। 50 टीथ। और उसके बाद ये नीडल बेरिंग 7290, जो कि इनपुट शाफ्ट और हाई लो आउटपुट शाफ्ट में लगाएंगे। और ये मेन शाफ्ट, जो कि उसके भी फेस ख़राब हो रहे थे और उसे भी हमने नया मंगाया, कि अभी उसका जो फेस था नीडल बेरिंग का, वो पुराने वाले शाफ्ट का, तो वो ख़राब होना, यानी कि उसका फेस डैमेज होना शुरू हो गया था। तो हमने देखा कि अभी गियर खुला हुआ है, तो इसे भी चेंज करना अच्छा होगा, क्योंकि अभी खुला हुआ है 3 पार्ट में, और फिर हम इसे चेंज नहीं करेंगे तो इसके कारण फिर कुछ दिन के बाद ट्रैक्टर चलेगा और उसके बाद फिर से साउंड आ सकता था। तो हमने इसे भी चेंज किया, ये मेन शाफ्ट। और उसके बाद ये सील, फ्रंट फेस कवर का सील है, चिलिम सील, तो इसे भी हमने नया मंगाया। और ये काउंटर शाफ्ट का लॉक जो टूटा हुआ था, चेकनेट लॉक, तो इसे भी हमने चेंज करना है। तो हम इन सारे पार्ट्सों को ओरिजिनल स्कॉट कंपनी का मंगवाया है और इसे हमें चेंज करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो इस चैनल पर मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। और एक लाइक और कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और एक ये बेरिंग, जो भी हमने ये 6210, ये जो काउंटर शाफ्ट का बेरिंग टूटा था, उसे हमने अभी असेंबल किया है। ये बेरिंग, इसे हमने असेंबल कर लिया। तो ये सारे सेटिंग की तैयारी पूरी हो गई है, और सारे सेटिंग का तैयारी हमने पूरा किया है, सारे पार्ट्सों को वॉशिंग किया, और जो पार्ट्स डैमेज थे उसे हमने नया मंगाया। तो अभी हम इसे एक एक करके सेट करेंगे सारे गियर को, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम ये हाई लो यूनिट गियर को लगाएंगे, और इसके स्पेसर और 2 नीडल बेरिंग। तो सबसे पहले हमें इसे सेट कर लेना है। तो इसे हम ऑयल से लुब्रिकेट कर लेंगे, ये नीडल बेरिंग को। तो हम इसके नीडल बेरिंग को एक एक करके लगाएंगे। ये और एक ये स्पेसर,
बीच में ये दोनों नीडल बेयरिंग के मिडिल में ये एक स्पेसर और ये नीडल बेयरिंग। तो इसे हम इस तरह से इसी के अंदर बैठाना होगा। इस तरह से बैठ चुका है। और ये हाई लो यूनिट गियर को हम इस तरह से लेकर जाएंगे सीधा। देखिए इस तरह से कैसे बैठेगा अंदर की ओर, यहाँ से ऊपर से इस तरह से नीचे ले जाकर और ये अंदर की ओर जाकर इसे यहाँ से इस तरह से ऐसे पलटेंगे और पलटकर यहाँ से इस तरह से ये देखिए यहाँ ये इस तरह से इसे हमने बैठा लिया है। अब इसके बाद इसके एक काउंटर शाफ्ट, ये काउंटर शाफ्ट को हम लगाएंगे। इसके सारे पार्ट्स को एक एक करके इसे भी हमने लुब्रिकेट कर लिया है और इसे हम इस तरह से काउंटर शाफ्ट को अंदर की ओर धीरे धीरे घसकाते जाएंगे और सारे गियर इसके एक एक करके सेट करते चले जाएंगे। तो हमने इसे लगा लिया। अब इसके बाद हम एक स्पेसर, ये बिग स्पेसर है, बड़ा स्पेसर बासर है और इसमें ये थ्रस स्पेसर बासर भी लगा हुआ है इसके साथ। तो हमें इसे इस तरह से ये स्पेसर बासर पीछे की तरफ इस तरह से लगाकर ये काउंटर शाफ्ट में इस तरह से बैठा लेंगे। और नेक्स्ट में रिवर्स गियर, ये दोनों गियर है। इसमें एक 28 दांते के आते हैं और एक 29, 28 और 29 दांते। तो एक इसमें रिवर्स गियर है और एक फर्स्ट स्पीड गियर है काउंटर शाफ्ट का। तो ये हम अभी देखेंगे। ये रिवर्स गियर है, 28 दांते, 28 तीत। इसे गिन लेंगे, गिनती एक बार कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ये रिवर्स गियर है काउंटर शाफ्ट का रिवर्स गियर और ये एक फर्स्ट गियर है। तो दोनों में एक टीथ यानी कि एक दांता का अंतर होता है और उसमें हमें देखना होता है। इसमें ये रिवर्स गियर जो कि 28 दांते के आते हैं और ये फर्स्ट स्पीड गियर है 1 नंबर जो कि ये 29 दांते का आता है। इससे रिवर्स गियर से फर्स्ट स्पीड गियर एक दांता ज़्यादा होता है। और ये काउंटर शाफ्ट के इसके खाँचे में इसे हम आसानी से बैठाएंगे और इसका ये स्पेस है, ये आगे की तरफ होगा और ये प्लेन वाला हिस्सा पीछे की तरफ। और ये 28 तीत रिवर्स गियर काउंटर शाफ्ट का है और ये यहाँ 16 ये रिवर्स आइडलर गियर 16 तीत से कॉन्टेक्ट होता है, उसी के साथ चलता है 16/28। तो ये 16 दांते के साथ कॉन्टेक्ट होगा। तो इसे भी हम इस तरह से लगा लेंगे। फिर 28 तीत, तो इसे हमने लगा लिया। और ये फर्स्ट स्पीड गियर है, तो ये 29 दांता है क्योंकि ये रिवर्स गियर से एक दांता ज़्यादा होता है। रिवर्स गियर 28 तीत और ये 29 तीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो इसे भी हम इस तरह से लगाएंगे। ये स्पेस वाला घाट, ये स्पेसर पीछे की तरफ और ये प्लेन घाट फ्रंट आगे की तरफ क्लच साइड। तो इस तरह से इसे भी लगाएंगे और काउंटर शाफ्ट के खाँचे में इसे भी मैच कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट में इसका एक स्मॉल स्पेसर, ये स्मॉल स्पेसर है छोटा वाला। तो इसे भी हम लगाएंगे ये बीच में इस तरह से। नेक्स्ट में सेकेंड स्पीड गियर, ये दोनों गियर काउंटर शाफ्ट का है और ये 35 तीत है जो कि ये सेकेंड स्पीड गियर है काउंटर शाफ्ट का। और मेन गियर 26 तीत यानी कि 26 तीत के साथ ये 35 तीत कॉन्टेक्ट होता है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 दांते 35। तो ये इस तरह से इसका स्पेस पीछे की तरफ। तो इसे भी काउंटर शाफ्ट के खांचे में मैच कर लेंगे अच्छे से। और ये 41 टीथ है जो कि ये 3rd स्पीड है, 3 नंबर गियर है काउंटर शाफ्ट का। 41 टीथ 41 दांते और ये 20 दांते मेन गियर के 20 दांते के साथ ये कॉन्टेक्ट होता है 41 दांते। 41 दांता टू 20 दांता यानी कि 41 टीथ काउंटर शाफ्ट का 3rd स्पीड और मेन गियर का 20 टीथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 40 41। तो इसे हम इस तरह से लगाएंगे। इसका जो ये प्लेन भाग है ये पीछे की तरफ और ये स्पेसर आगे फ्रंट क्लच साइड। तो इसे भी हम काउंटर शाफ्ट में अच्छे से बैठा लेंगे और इसके खांचे में मैच करते जाएंगे। तो ये जो 50 टीथ टूटे थे काउंटर शाफ्ट के 50 दांते उसे हमने नया मंगवाया था, ये स्कॉट कंपनी का ओरिजिनल पार्ट। तो इसे भी हमें लगाना है। तो हम इसके गियर को बाहर निकालेंगे। ये 50 टीथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 टीथ। तो इसे भी हमें लास्ट में लगाना है। तो इसके पहले ये स्पेसर मिडिल स्पेसर, एक बड़ा वाला स्पेसर, इसमें टोटल काउंटर शाफ्ट में 3 स्पेसर है। एक बिग स्पेसर यहाँ लगाया जो बड़ा वाला, उसके बाद में स्मॉल छोटा वाला स्पेसर लगाया और ये मिडिल स्पेसर। तो इसे हमें यहाँ इस तरह से एक काउंटर शाफ्ट में बैठा लेंगे और ये गियर को इस भाग से लगाएंगे। ये आगे फ्रंट साइड क्लच साइड में और ये इस तरह से पीछे की तरफ। तो इसे भी यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम होता है, स्पेस कम होता है, जिसके चलते यहाँ पे इसे बैठाने में थोड़ा सा परेशानी होती है। तो इसे हम इस तरह से हमने इसे बैठा लिया है और ये बिल्कुल अपने जगह पर सेंटर भी आ चुका है और ये बेयरिंग में भी सेंटर हो चुका है। तो अब हम इसे हैमर की मदद से इसे बेयरिंग के साइज में पीछे से हल्के हल्के झटके देते जाएंगे। ये इस तरह से इसे झटके देते चले जाएंगे और ये अपने जगह पर चला जाएगा। तो हमने इसके काउंटर शाफ्ट को सेट कर लिया, ये सारे गियर को, ये देखें इस तरह से। और ये अच्छे तरह से ये काउंटर शाफ्ट खांचे में सेंटर आ गया है और ये भी। तो अब हम इसके फ्रंट साइड के काउंटर शाफ्ट लॉक और उसके चेकनेट को टाइट कर लेंगे, जो कि हमने ये चेकनेट को मंगाया और इसके लॉक। तो हम इसे पहले सेट कर लेंगे आगे की तरफ। तो हाँ दोस्तों, हमने इसके फ्रंट साइड के ये चेकनेट और इसे भी लॉक कर दिया, टाइट करके इसे फुल टाइट किया। ये सारे गियर चुस्त हैं और काउंटर शाफ्ट बिल्कुल फ्री है, फ्री मूवमेंट हो रहा है। तो अब हम इसके मेन शाफ्ट को लगाएंगे और मेन शाफ्ट के सारे गियर को एक एक करके सेट करेंगे। तो हमने ये मेन शाफ्ट को नया मंगवाया था, जो कि ये देख सकते हैं, ये भी स्कॉट कंपनी का ओरिजिनल पार्ट्स है। तो इसे भी बाहर निकालेंगे और मेन शाफ्ट को जल्दी से लगा कर इसके सारे गियर को एक एक करके सेट करेंगे। तो ये पुराने वाले शाफ्ट हैं, जो इसका ये फेस नीडल बेयरिंग फेस ये डैमेज होना स्टार्ट हो चुका था। तो हमने देखा कि इसी बहाने खुला है तो इसे चेंज ही कर दें, तो इसे हमने चेंज किया। और ये नए वाले को हम अभी लगाएंगे, सेट करेंगे। और इसके ये बेयरिंग
तो ये बेरिंग को पहले हम बैठा लेंगे। तो इससे पहले हम इसमें लगा लेंगे इस तरह से, यहाँ से देखें इसमें आराम से इसे बैठाना होता है और ये आराम से बैठ भी जाता है इसके अंदर। तो ये इस तरह से बैठ गया है। और एक स्पेसर बेरिंग का कॉलर ये साइड से, तो इसे भी लगाएंगे। और ये मेन शाफ्ट को हम पीछे से लगाते जाएंगे। तो ये रिवर्स गियर 30 दाते हैं ये रिवर्स गियर। तो पहले इसे लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 दाते। तो इसे हम इस तरह से लगाएंगे। ये गियर स्लीव दाते को ये फ्रंट साइड क्लच के साइड इस तरह से। और इसके एक बूश है जो कि ये बूश को भी हम इसमें बैठा लेंगे इस तरह से, ये बूश को लगाकर और इस तरह से फ्रंट साइड रखकर और इसे मेन शाफ्ट के खाते से इसे मैच कर लेंगे। ये बैठ गया है। और ये 30 ये रिवर्स गियर है जो कि ये आइडल रिवर्स गियर 19 दाते से 30 दाते ये कॉन्टैक्ट होता है। 90 टीथ टू 30 टीथ यानी 19 दाते आइडल रिवर्स गियर से मेन रिवर्स गियर 30 टीथ दोनों एक साथ कॉन्टैक्ट होता है, एक साथ चलता है। तो इस तरह से हमने इसे भी लगा लिया। अब इसके बाद एक फर्स्ट और रिवर्स गियर स्लीव को सेट करेंगे। ये फर्स्ट एंड रिवर्स यानी कि 1 नंबर और रिवर्स गियर का ये स्लीव है। तो इसे हम किसी तरह से भी लगा लेंगे क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इस तरफ से भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो इसे भी हमें इस तरह से मेन शाफ्ट के खांचे से मैच करना होगा। तो ये फर्स्ट एंड रिवर्स गियर स्लीव ये सेट हो गया है। और इसके बाद हम नेक्स्ट में ये मेन फर्स्ट गियर जो कि 32 टीथ आते हैं, ये 32 दाते का है। तो ये कॉन्टैक्ट होता है काउंटर शाफ्ट 29 दाते से 29 टीथ टू 32 टीथ कॉन्टैक्ट में चलता है काउंटर शाफ्ट का 29 दाता। और ये मेन शाफ्ट का फर्स्ट गियर 32 दाता, ये दोनों एक साथ में कॉन्टैक्ट होकर चलता है। तो इसे भी हम इस तरह से लगाएंगे और इसे भी इस तरह से मेन शाफ्ट में सेंटर कर लेंगे। तो अब इसके बाद हम एक स्पेसर लगाएंगे। अब नेक्स्ट में ये सेकेंड स्पीड गियर 26 यानी कि 26 दाते और इसके सेकेंड गियर स्लीव ये है और इसे भी लगाएंगे। तो इसे भी किसी तरफ से भी हम सेट कर सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं रहता है। तो पहले हम ये गियर स्लीव को लगा लेंगे इस तरह से और उसके बाद ये सेकेंड स्पीड गियर 26 दाते इसे भी लगाएंगे जो कि ये काउंटर शाफ्ट के 35 यानी कि 35 दाते सेकेंड स्पीड था काउंटर शाफ्ट का, 35 दाते सेकेंड स्पीड का था। और ये मेन गियर का 26 टीथ यानी कि 26 टीथ। तो 35 टू 26 टीथ एक साथ में कॉन्टैक्ट होकर चलता है। तो इस तरह से इसे भी हम लगाएंगे और इसे भी मेन शाफ्ट से मैच करना होगा। नेक्स्ट में ये स्पेसर सेकेंड स्पीड के बाद, तो ये स्पेसर को लगाएंगे मेन शाफ्ट के ऊपर। नेक्स्ट में ये थर्ड स्पीड गियर है मेन शाफ्ट का और मेन थर्ड स्पीड है। तो ये 41 यानी कि 41 दाते के साथ ये कॉन्टैक्ट होता है 20 दाते, ये थर्ड स्पीड है। तो काउंटर शाफ्ट का 41 दाता थर्ड स्पीड है और मेन शाफ्ट का मेन गियर 20 दाता यानी कि काउंटर शाफ्ट का 41 दाता थर्ड स्पीड गियर है और मेन शाफ्ट का ये 20 दाता मेन गियर का ये थर्ड स्पीड है। तो ये 41 दाता के साथ 20 दाता कॉन्टैक्ट होकर चलता है। तो इसे इस तरह से लगाना है। ये टीथ है गियर स्लीव का, इसमें जब हम गियर को शिफ्ट करते हैं तो इसी में मैच होता है गियर स्लीव के टीथ से टीथ। तो इसे इस तरह से आगे की तरफ फ्रंट साइड रखकर और इसे भी हम इस तरह से ये मेन शाफ्ट में अच्छे से बैठा लेंगे। और ये थर्ड एंड फोर्थ स्पीड गियर स्लीव है और इसमें ये घाट है जो कि इसमें का स्पेसर
ये स्पेसर और एक लॉक लगाकर ये मेन शाफ्ट को लॉक करता है। तो अब हम इसके स्लिप को लगाएंगे इस तरह से, ये प्लेन भाग पीछे की तरफ और ये आगे की तरफ रखकर इस तरह से इसे भी हम मेन शाफ्ट में लगाकर उसके खांचे से मैच कर लेंगे। अब हम इसके फ्रंट साइड में ये स्पेसर और ये लॉक को लगाएंगे जल्दी से। तो सबसे पहले ये स्पेसर को हम बैठा लेंगे इसमें, और ये भी आराम से इस तरह से बैठ जाता है ये। और उसके बाद हम इसके लॉक को भी अच्छे से इसके घाट में लगाना होगा। ये अपने जगह पे अच्छे से शिफ्ट हो चुका है अपने घाटों में। तो अब हम इसके फ्रंट साइड ये मेन शाफ्ट के नीडल बेयरिंग को लगाएंगे और आगे का फ्रंट साइड का ये इनपुट शाफ्ट को सेट करेंगे। और उसका हमने ये नीडल बेयरिंग, ये नीडल रोलर बेयरिंग को हमने मंगाया। इसे हम मेन शाफ्ट आगे ये फेस में देंगे और पीछे का आउटपुट शाफ्ट का इस आउटपुट शाफ्ट का फेस में लगाएंगे। तो अभी हम इसे सबसे पहले आगे फ्रंट साइड कंप्लीट करेंगे और ये बैक साइड में ये 20 छर्रे लगते हैं, 20 छर्रे आगे इनपुट शाफ्ट के पास मेन शाफ्ट से इनपुट शाफ्ट में, और आउटपुट शाफ्ट पीछे 20, यानी कि टोटल 40 पीस ये छर्रे लगते हैं। ये 7290 इसके पार्ट नंबर है, जैसा कि देख सकते हैं। ये 50 पीस यानी 50 है इसका क्वालिटी, ये 50 पीस का आता है। तो हम इसे जल्दी से सेट कर लेते हैं। तो हमने इसके नीडल छर्रे को ये मेन शाफ्ट के ऊपर सेट कर लिया है, ये 20 पीस जैसा कि देख सकते हैं। और इसके बाद हम जल्दी से इसके इनपुट शाफ्ट को लगाएंगे, ये इनपुट शाफ्ट को सेट कर लेंगे जल्दी से। और आगे नेक्स्ट में हम आउटपुट शाफ्ट को भी, पीछे का आउटपुट शाफ्ट को भी सेट करेंगे। तो दोस्तों हमने इसके ये इनपुट शाफ्ट के बेयरिंग जो नया मंगवाया था उसे और ये लॉक को सेट कर लिया है। और ये पीछे का आउटपुट शाफ्ट इसे भी नीडल बेयरिंग लगाकर और इसे भी हमने सेट कर लिया ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो अभी समय कम है और इसे जल्दी सेट करना है। तो अब हम इसके सारे गियर फ्रॉक को जल्दी से सेट कर लेंगे। तो अब हम इसके सारे गियर फ्रॉक को सेट कर लेंगे जल्दी से और एक एक करके। तो ये हम फर्स्ट स्पीड गियर की तरफ से इसके फ्रॉक को सेट करते चले जाएंगे, ये इस तरह से। अब हम ये सेकेंड स्पीड गियर फ्रॉक रेल को लगाएंगे। सेकेंड स्पीड गियर में एक ये इंटरलॉक लगा होता है, जो कि इसका काम है कि जब हम एक गियर को शिफ्ट कर देते हैं किसी एक गियर को भी, तो एक गियर शिफ्ट करने के बाद जो गियर हम शिफ्ट करते हैं उसको छोड़कर बाकी के सारे गियर को ये लॉक कर देता है, ताकि एक बार में 2 गियर शिफ्टिंग न हो जाए। जैसे कभी कभी होता है क्या कि एक गियर अटक जाता है, फर्स्ट या सेकंड जो भी गियर या थर्ड एक गियर अटक जाता है, उसके बाद से फिर गियर लीवर न्यूट्रल में आ जाता है और फिर उसे ड्राइवर ने दूसरा गियर उसे न्यूट्रल पोजीशन में अनुभव होता है कि न्यूट्रल है, तो एक गियर और देने लगता है। तो उस समय ये जब एक गियर को हम दे देते हैं तो एक किसी गियर को जब हम शिफ्ट कर देंगे तो बाकी के उसके सारे गियर को ये लॉक कर देता है, ताकि एक बार में, यानी कि एक बार तो एक गियर लगा हुआ है तो दूसरा गियर को ये शिफ्टिंग नहीं होने देता है। यानी कि ये सेकेंड स्पीड गियर के रेल में लगा होता है और ये इंटरलॉक है, और इसका काम है कि जब हम कोई भी एक गियर को शिफ्ट कर देते हैं तो एक गियर शिफ्ट करने के बाद ये दूसरे गियर बाकी के उसके सारे गियर को लॉक कर देता है। यानी कि एक गियर शिफ्टिंग हो जाने के बाद दूसरा गियर हम जब शिफ्टिंग करेंगे तो वो शिफ्ट नहीं हो पाएगा। इसे हम सेकेंड स्पीड गियर रेल रड में लगाएंगे इस तरह से। तो हाँ दोस्तों, हमने इसके सारे गियर को सेट किया और इसके गियर शिफ्टिंग फ्रॉक को, सारे फ्रॉक को सेट किया एक एक करके और सारे बोल्ट को टाइट किया सेंटर करके। तो अभी हमने इसके ये पार्ट, पीछे का पार्ट से इसे ज्वाइंट किया और उसके बाद ये अगला पार्ट बाकी है ज्वाइंट करना क्लच पार्ट के पास। तो इसके हम क्लच असेंबल पार्ट को भी इसे ज्वाइंट करेंगे और इसके बाद हम इस ट्रैक्टर के सारे कनेक्शन, पाइपलाइन और इसके रॉन्ग बोल्ट और ये पौदान बोल्ट और स्टीयरिंग आर्म और एंड, तो ये सारे डीजल पाइप कनेक्शन, यानी कि जो हमने इसके 2 पार्ट यहाँ से क्लच के पास से 2 पार्ट करने के लिए जो सिस्टम को हमने खोला था, और सारे सिस्टम को, सारे पाइपलाइन को और सारे बोल्टों को
टाइट करेंगे, कनेक्शन करेंगे, वायरिंग। तो सारे कनेक्शन करने के बाद फिर से हम इसे एक बार रोड टेस्ट करेंगे कि ट्रैक्टर को चलाकर कि पहले जैसे साउंड आ रहा था तो अभी क्या उसका पोजीशन है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हम इसे जल्दी से स्टोर करके और कंप्लीट करके फिर से हम आपको इसको रोड टेस्ट करके दिखाएंगे इस ट्रैक्टर को। तो हाँ दोस्तों, हमने इस ट्रैक्टर के गियर को सारे इसके सिस्टम को जो हमने गियर को खोलने में डिसेंबलिंग किया था, सारे इसके पाइपलाइन, हाइड्रोलिक्स पाइपलाइन, वायरिंग कनेक्शन, सारे रॉन्ग बोल्ट, तो सारे कनेक्शन को हमने सेट किया और इसके बाद ट्रैक्टर को हमने चेक किया इसे चलाकर खेतों में। तो इसमें अभी कोई साउंड नहीं आ रहा है और बिल्कुल सही से एकदम परफेक्ट गियर शिफ्ट भी हो रहा है और ट्रैक्टर जितना क्लच छोड़ने के बाद बढ़ना चाहिए, जैसे बढ़ना चाहिए एकदम ठीक परफेक्ट ट्रैक्टर उसी तरह से ट्रैक्टर ड्राइव हो रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ही आराम से ये गियर शिफ्टिंग भी हो रहा है, रिवर्स बैक। तो सारे गियर को हमने एक एक करके शिफ्ट करके ट्रैक्टर को चलाया और चलाकर इसे हम रोड टेस्ट किया और इसे खेतों में भी चलाया। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है और बाकी के सारे इसके कनेक्शन को हमने जो ये 3 पार्ट करने के लिए यहाँ से क्लच एसेंबल पार्ट को खोला था और यहाँ से पार्ट को अलग किया था। तो ये सारे पार्टों को हमने जो इसे खोलने के समय हाइड्रोलिक्स पाइप कनेक्शन और इसके रॉन्ग बोल्ट और ये रॉन्ग बोल्ट और बाकी के सारे जो वगैरह वगैरह ये फ्रंट शो, तो हमने सारे सिस्टम को जो 3 पार्ट करने के लिए खोला था तो उसे हमने सारा असेंबल कर लिया और इसके गियर को हमने चलाकर रोड के ऊपर, खेत के ऊपर और हर एक गियर को एक एक करके शिफ्ट करके ट्रैक्टर को चलाया और कोई गियर में प्रॉब्लम या क्लच में प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैक्टर बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमें ट्रैक्टर को इस तरह से अनदेखा करके नहीं चलाना चाहिए क्योंकि इसका एक काउंटर शाफ्ट का पहले बेयरिंग टूटा था और इसके चालक ने अनदेखा करके ट्रैक्टर को चलाते रहा और साउंड आ रहा था गियर से, लेकिन फिर भी अनदेखा कर दिया और अनदेखा करने के बाद भी ट्रैक्टर को लॉन्ग टाइम तक ड्राइव किए। इसके कारण काउंटर शाफ्ट के बेयरिंग तोड़ने के कारण आपने देखा कि काउंटर शाफ्ट हेलिकल 50 तीथ गियर भी टूटे और मेन शाफ्ट भी ख़राब हुए, उसके साथ साथ काउंटर शाफ्ट, चेकनेट, लॉक, तो बहुत सारे इसमें खर्चे आए क्योंकि जब हमें गियर या डिफेंसल ट्रैक्टर के किसी भी पार्ट से अगर ट्रैक्टर को चलाते समय अगर साउंड आवाज़ का सुनाई देता है, अगर आवाज़ आता है तो हमें ट्रैक्टर को नहीं चलाना चाहिए। अगर डिफेंसल से या गियर से या इंजन से या ट्रैक्टर के किसी पार्ट से भी अगर जब हम ट्रैक्टर को ड्राइव कर रहे हैं और किसी तरह का ऐसा कोई इफेक्टेड साउंड सुनाई देता है तो हमें ट्रैक्टर को नहीं चलाना चाहिए, उसे रोक देना चाहिए और एक बार अच्छे मैकेनिक से उसे मिलकर उसका सलाह लेना चाहिए, तभी ट्रैक्टर को ड्राइव करना चाहिए। या जो भी मैकेनिक जो सलाह देते हैं वो चेक करने के बाद ट्रैक्टर को वो हमें मानना चाहिए। अगर हम इस तरह से अनदेखा किए बगैर, बिना अनदेखा किए हुए, अगर बिना मैकेनिक के दिखाए हुए हम ट्रैक्टर को किसी पार्ट से साउंड आ जाता है और हम ट्रैक्टर को अनदेखा करके उस साउंड को अनदेखा कर देते हैं, आवाज़ को हम अनदेखा कर देते हैं और ट्रैक्टर को ड्राइव करते रहते हैं, जिसके कारण आपका बहुत ज़्यादा नुकसान आने का चांसेस बन जाता है और बहुत ज़्यादा नुकसान आता भी है। जैसे कि ये ट्रैक्टर में ज़्यादा ही नुकसान आया। अगर ये पहले से ही अगर इस ट्रैक्टर को जैसे ही साउंड आया था, एक काउंटर शाफ्ट का बेयरिंग टूटा था और उसी समय अगर इसका चालक ने ट्रैक्टर को रोक देता, ड्राइव नहीं करता, तो इसका काम बहुत कम खर्चे और बहुत जल्दी हो जाता, क्योंकि ये एक काउंटर शाफ्ट का बेयरिंग चेंज करना होता है, उसमें मामूली सा खर्चा आता। लेकिन इसके अनदेखा करने के कारण इसके बाकी के बेयरिंग के साथ साथ काउंटर शाफ्ट के हेलिकल गियर 50 तीथ वो भी टूट गया, डैमेज हुआ, जिसके कारण वो भी चेंज करना पड़ा और मेन शाफ्ट भी चेंज करना पड़ा, चेकनेट लॉक और चेकनेट भी इसका चेंज करना पड़ा। तो इसमें ऐसे करने से हमें ज़्यादा नुकसान के चांसेस बढ़े रहते हैं और ज़्यादा नुकसान भी आते हैं। तो इस तरह से अपने ट्रैक्टर को ध्यान रखना चाहिए और अपना भी ध्यान रखना चाहिए। तो आज बस इतना ही, और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो इस चैनल पर मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।